नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है खाटू नगरी में। आज हम पहुंच चुके हैं सीकर के खाटू नगरी में, खाटू श्याम जी के, जिसे कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। आज हम आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि खाटू जो नगरी है, खाटू नरेश की जो नगरी है, वो यहाँ कैसे बची थी और क्या इसकी पौराणिक कथा है, पौराणिक महत्व क्या है। महाभारत में ऐसा क्या हुआ था कि जो खाटू श्याम जी का है, जो शीश है, उसकी पूजा इस खाटू नगरी में सीकर में की जाती है। श्याम बाबा की कथा महाभारत काल से ही शुरू है। आपको बता दें कि महाभारत के अंत से ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी और बाबा श्याम को कलयुग का देवता कहा जाता है। आज लाखों की तादाद में देश विदेश से सीकर नगरी के खाटू गांव में श्याम बाबा के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। जो श्याम बाबा का मेला लगता है वो फाल्गुन माह में 11 को जो मेला लगता है वो देखने योग्य होता है और यहाँ पांव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई तब बर्बर अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। तो जो बर्बर की माँ थी कौरवी, उनको लगता है कि जो कौरवों की सेना है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है और पांडव हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम हारे के हुए की साइड से इस बार इस युद्ध में लड़ना। तो वो माँ की सीख लेके गए थे और उन्होंने निश्चित कर लिया था कि जो भी मुझे रास्ते में मिलेगा, जो भी हारेगा पांडव या कौरव, उनकी तरफ से ही लड़ूंगा। दूसरा वरदान उनकी माँ ने कहा था कि रास्ते में जो तुमसे किसी भी प्रकार का दान मांगे उन्हें दान दे देना। आप देख सकते हैं यहाँ श्याम बाबा के, आज ऑर्डिनरी डे है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही मात्रा में यहाँ भक्तगण आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे जस्ट पीछे श्याम जी का जो बाबा श्याम है उनका मंदिर वहाँ पीछे रह चुका है। इसकी आगे हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आगे हमने जहाँ बताया था कि बर्बरिक जब युद्ध भूमि में जाते हैं और जब युद्ध भूमि में लड़ने जाते हैं तो श्री कृष्ण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं और बर्बरिक को बोलते हैं कि मुझे आप ये जो बाण है उसको चला के बताइए, क्योंकि जो बर्बरिक को जो अमोघ बाण मिले थे वो 3 बाण ऐसे थे जिससे वो तीनों लोगों को हार सकते थे। इसी कड़ी में जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि बर्बरिक युद्ध में लड़ने आ रहे हैं और उन्होंने अपनी माँ मोरवी को जो वचन दिया है कि मैं जो हारा हुआ है, युद्ध में जो हारा हुआ है उसकी तरफ से युद्ध में लड़ूंगा। वहीं दूसरा दान जो मोरवी को बाबा बर्बरिक ने दिया था वो ये था कि जो मुझसे कोई भी रास्ते में दान मांगेगा मैं उसको दान के लिए मना नहीं करूंगा। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अगर बर्बरिक हारे हुए की तरफ से अगर युद्ध लड़ता है तो इस युद्ध का कोई अंत नहीं होता है, तब श्री कृष्ण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं और उनसे अपनी शक्ति का परिचय देने को कहते हैं। तब वो अमोघ बाण चलाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस पेड़ के हर एक पत्ते को नीचे गिराए। तब श्री कृष्ण अपने पांव में एक पत्ते को दबा के रखते हैं, लेकिन अमोघ बाणों की शक्ति ऐसी होती है कि श्री कृष्ण के पांव के नीचे भी जो पत्ता है उसमें भी उस बाण से छेद हो जाता है। तब श्री कृष्ण जो बर्बरिक है उनसे कहते हैं कि मुझे आपसे दान चाहिए। तब बर्बरिक कहते हैं कि मेरी माता को वचन दिया है कि रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को जो मुझसे दान मांगेगा उसे मैं दान करूंगा। बोलते हैं ब्राह्मण देव बताएं आपको क्या दान चाहिए। तब श्री कृष्ण बर्बरिक से शीश का दान मांगते हैं। जब बर्बरिक शीश का दान देते हैं तब वो बोलते हैं कि जो मेरे शीश का दान मांग रहा है वो बिल्कुल सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता, कृपया अपने रूप में आए और मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण अपना रूप बदलते हैं और बर्बरिक को बताते हैं कि अगर तुम हारे हुए की साइड से लड़ते हो तो इस युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। तब मैं तुमसे शीश का दान मांगा है इसीलिए। तब बोलते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और तो श्री कृष्ण जो बर्बरिक के दान से प्रभावित होकर उसे कहते हैं कि वरदान मांगो। तब वो कहते हैं कि मुझे पूरा महाभारत देखना है। तब श्री कृष्ण
बर्बरिक के शीश को जो खाटू नगर जो पर्वत है वहां पर विराजमान कर देते हैं। वहां से वह पूरा दृश्य महाभारत का देखते हैं। निर्मला जी है जो 40 साल से यहाँ रहती है और हम प्राचीन श्याम कुंड पे पहुंच चुके हैं, तो निर्मला जी से जानेंगे इस श्याम कुंड का महत्व। जी निर्मला जी बताएं इसकी क्या श्याम कुंड का महत्व है। ये श्याम बाबा का कुंड है, मेन कुंड है। बाबा इसमें से अवतार लिया हुआ है और 300 साल पुराना है। ये खूब बाबा की मान्यता है, जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे ही बाबा की मान्यता होती जा रही है। यहाँ पे आपने ये श्याम बाबा का मंदिर बना रखा है, इसका क्या है। ये बाबा का मंदिर है, मतलब बाबा आपकी जगह खाली नहीं रखा। अच्छा। तो आप बाबा दूसरे रूप में आके यहाँ बैठ गए बाबा, फिर हमने यहाँ पे विराजमान कर लिया, हम सेवा पूजा करने लग गए। हम 6 भाई है इधर, 6 भाइयों का 1-1 साल से नंबर आता है। तो हमारा अब इस टाइम पे मैं हूँ मालिक, तो मेरा नंबर है इधर। जी ये भी क्या मंदिर ट्रस्ट के अधीन आता है क्या। नहीं, ये आपका पर्सनल आता है। हाँ पर्सनल है हमारा। ये तो छोटी मोटी संपत्ति है, कोई बड़ा बाबा का मंदिर है वही ट्रस्ट में नहीं है, तो ये क्या कहाँ से आएगा। जी नीचे जो श्याम कुंड है वो बताते हैं कि जब बाबा का शीश निकला था वो यहीं से निकला था। यहीं से, इसी कुंड से। जो भी रोगी दुखी आते हैं ना, तो इसी कुंड के जल से उनके रोग दोग सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा। पहले बाबा का कुंड में आते हैं, फिर बाबा के दर्शन करने जाते हैं मंदिर के अंदर। तो जब बाबा का कुंड था तो यहाँ कौन लेके आए थे बाबा के कुंड से जब आशीष का श्याम जी का। ये तो राजा महाराजों की कहानी है, राजा महाराजों ने लेके आए थे। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बता रहे थे कि 300 साल पुराना है बाबा का कुंड, और अंदर से उसकी स्थिति वो की वही है। वो की वही है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, खाली वो मकराना लगा दिया बस ऊपर से, और परस पानी है। पानी है। इस बारिश में कैसा पानी आया है। बारिश में भी खूब पानी है, जनरली भी बहुत पानी रहता है। हाँ बाबा के मतलब जो जाड़ के नीचे है ना, एक आदमी खड़ा कर दो इतना ऊंचा है। अच्छा। और उसमें बाबा की महिमा है कि अभी तक भी पानी है, बड़े बड़े पत्थर है उसके नीचे, पूरा है वो पक्का नहीं है, और उसकी कोई गहराई का भी पता नहीं है। बहुत अच्छा है ये बाबा का। ये थी निर्मला जी जिन्होंने हमें श्याम बाबा के जो श्याम कुंड है उसकी महिमा बताई है। आगे हम आपको श्याम कुंड के भी दर्शन करवाएंगे। प्राचीन श्याम कुंड में जहाँ बाबा श्याम का प्राकट्य हुआ था और यहीं से बाबा श्याम का जो शीश है वो उत्पन्न हुआ था। यहीं जो पुराने राजा महाराजाओं द्वारा यहाँ जो शीश था उसकी स्थापना खाटू में की गई थी, जो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है। और पुजारी जी से आगे जानेंगे इसके बारे में। जी पुजारी जी, जो ये जो मंदिर है, ये जो कुंड है, ये कितने साल पुराना है। ऐसे तो कोई आइडिया नहीं है, बाकी हम 700-800 साल पुराना बताते हैं, ऐसा सुनने में। इसमें पानी हमेशा से रहा है। पानी हमेशा से रहा है, पहले काफी ऊंचाई पे था पानी, पानी का वाटर लेवल नीचे होने से थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पे जो सभी भक्तगण आते हैं, यहाँ पे दर्शन का क्या महत्व है। इस कुंड में दर्शन का महत्व, ये श्याम बाबा का जन्म स्थान है। खाटू श्याम जी का प्रादुर्भाव श्याम कुंड, प्राचीन श्याम कुंड से हुआ, इसी कुंड से हुआ था। प्राचीन श्याम कुंड के नाम जाना जाता है। कौन सा कुंड कहते हैं इसको। प्राचीन श्याम कुंड। मोबाइल का उपयोग ना करें। मंदिर